करीब करीब पिछले 3 महीने से उल्लासनगर शहर कोविड-19 के वजह से पूरे शहर के बाजार पेट, सभी गार्डन, उद्यान, सभी जो भी बड़े बड़े स्थल है वो सब बंद है। इसको देखते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो नोटिफिकेशन आए थे उसके मुताबिक हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका कमिश्नर को निर्णय लेना था कि उल्लासनगर के बाजार पेट, गार्डन, उद्यान, बाकी जो भी स्थल है वो किस प्रकार खोलेंगे। तो भाजपा शिष्टमंडल ने 1 तारीख को कमिश्नर समीर उनाले से मुलाकात की, उसमें शहर के हालात की उनको अवगत कराया और शहर में किस प्रकार व्यापारियों की परिस्थिति है, ये व्यापारी शहर है, उससे हर चीज़ से अवगत कराया। और आज यानी 2 तारीख को समीर उनाले जो आयुक्त है उन्होंने 3 टप्पों में इस उल्लासनगर शहर को खोलने का आदेश निकाला है, जिसमें 3 जून को यानी कल उल्लासनगर शहर में आने वाली बारिश को देखते हुए जो भी लोखंड के सामान, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल, जितने भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, तालपत्री, प्लास्टिक, पतरा, जो भी चीज़ें हैं उनकी सब दुकानें कल 3 तारीख से खुल जाएगी, खुलने का आदेश दिया है। और उसके साथ साथ शहरवासियों के लिए और एक खुशखबरी है, सब जितने भी गार्डन्स हैं, उद्यान है, जितने भी बगीचे हैं वो भी कल खुल जाएंगे। उनकी समय सीमा होगी शाम को 5 से 7 और ये जो दुकानें मैंने बताई बारिश को देखते हुए उनकी समय सीमा, उनका समय होगा सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक। दूसरे टप्पे में 5 तारीख को यानी 5 जून को शहर के सड़क के ऊपर जितनी भी दुकानें हैं यानी बिरला गेट से लेकर उल्लासनगर 5 कैलाश कॉलोनी तक जितने भी मार्केट्स हैं, चाहे वो फर्नीचर बाजार हो, इलेक्ट्रॉनिक बाजार हो, मोबाइल बाजार हो, जापानी बाजार हो, जितनी भी बाजारें हैं, जितने भी मार्केट है, गजानन मार्केट है, एल्को मार्केट है, मारुति शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वुडलैंड कॉम्प्लेक्स है, जितने भी मार्केट 4 नंबर मेन बाजार है, वो 5 तारीख को P1 P2 की पद्धति से, यानी आपने अपने बाजारों में देखा होगा ट्रैफिक के नियम के साथ एक दिन गाड़ी यहाँ पे, दूसरे दिन या गाड़ी यहाँ पे, उसी पद्धति से मार्केट खुलने का आदेश कमिश्नर उनाले साहब ने दिया है। और 8 तारीख को जितने भी कॉम्प्लेक्सेस है, जिनमें ऑफिसेस है, उन सब को 8 तारीख को खुलने, यानी संपूर्ण शेड 3 तारीख को 25%, 5 तारीख को 50% और 8 तारीख को 25% संपूर्ण शहर, उद्यान, गार्डन ये सब मिलाकर ये खुल जाएगा। साथ ही साथ शादी ब्याह के लिए 50 लोगों की अनुमति और कोई अगर मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, उसके लिए 20 लोगों की अनुमति इस आदेश में दी गई है। ये आदेश जो है वो आज ही निकला है और ये शहर के व्यापारियों के लिए एक राहत है। भारतीय जनता पार्टी, फेडरेशन ऑफ सिंधु नगर व्यापारी एसोसिएशन सबकी मिली जुली मेहनत का नतीजा है। और जो भी इस शहर का हित चाहते थे, व्यापारियों का हित चाहते थे, जिन्होंने पूरी तरह से इसका पूरा इसका ब्यूरा साथ में रखा, इनमें फॉलोअप लिया, ये उन सब के लिए सुखद राहत की बात है। जैसे कि हमारे भाई मनोज लासी ने आपको बिल्कुल ही डिटेल्स में बता दिया कि किस तरीके से कॉर्पोरेशन ने ऑर्डर दिए हैं और क्या क्या खुलने वाले हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो हमारे व्यापारी भाई हैं, जो इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, आज 70 दिन से ज़्यादा होने को आए हैं, लोग अपने घरों में बैठे हैं। आज उनको 5 तारीख से ऑर्डर मिल चुका है कि मार्केट जो है 5 तारीख को खुलेंगे, लेकिन शुरुआत 3 तारीख से होने वाली है, जिसमें हमारे लाठी जी ने आपको डिटेल में बताया। मैं सिर्फ भाइयों को इतना कहना चाहूँगा कि सब सरकार की और कॉर्पोरेशन की और कमिश्नर की जवाबदारी ख़त्म हो जाती है और अब हमारी और तुम्हारी व्यापारियों की जो जवाबदारी है वो शुरुआत हो जाती है कि आज के बाद हमको अपने दुकान के अंदर अपने वर्कर को कैसे हैंडल करना है, जो कस्टमर आ रहा है उसको कैसे हैंडल करना है और कैसे सोशल डिस्टेंस रखना है और अपने दुकान पे सैनिटाइजेशन कैसे रखना है, क्या करना है, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है। अभी इन चीज़ों का हमें बहुत सारा ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए मैं सभी व्यापारियों को अनुरोध करता हूँ कि इस चीज़ को बहुत ज़रूर मेंटेन करना, इन नियमों का पालन करना। कहीं ऐसा न हो कि हमारी इस गलती की वजह से कॉर्पोरेशन फिर एक बार लॉकडाउन कर देवे और हम अपने घर में बैठे रहें। तो मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है, बहुत ही अपने कस्टमर, अपने वर्कर, अपने आप को संभाल के चलाना, अपने परिवार को संभाल के चलाना। जी, सबसे पहले तो मैं आपको व्यापारी भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि 3 टप्पे याद रखिए। आने वाली 3 तारीख को जो रिपेयरिंग के हैं, बरसात रिलेटेड जो दुकानदार हैं, हार्डवेयर वगैरह, पन्नी पतरे, 3 तारीख को वो हैं। 5 तारीख को फर्नीचर बाज़ार, कपड़ा बाज़ार, जीन्स बाज़ार, गाउन बाज़ार, सभी बाज़ारें। 8 तारीख को ऑफिसेस, प्राइवेट ऑफिसेस विद द कैपेसिटी ऑफ 25% जो उनके कर्मचारी हैं। 3 टप्पे याद रखिए। तो मुख्यतः 3, 5, 8 इन 3 टप्पों में खुलेगी। व्यापारी कंफ्यूज हैं क्योंकि इस विषय में भी राजनीति हुई है। भारतीय जनता पार्टी का शिष्टमंडल गया कॉरपोरेशन
हमारे आयुक्त से मिला और उनको गुजारिश की कि अब कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर है। जी भैया ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर है, लेकिन मैं आपसे क्लियर पूछता हूँ कि मिशन अनलॉकिंग का जो फेज़ 1 चालू हुआ वो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने चालू किया कि किसी राज्य सरकार ने चालू किया? पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से आता है, उसके बाद राज्य अपने अपने पेशेंट्स कितने हैं और अपनी व्यवस्थाएं कैसी हैं उस अनुसार वो उसको फिल्टर करके देती हैं। उसके बाद आगे आके जिलाधिकारी फिल्टर करता है और फिर महानगर पालिका कि कल्याण महानगर पालिका अपने क्षेत्र के अनुसार करेगी। कहीं पे बाजारें मिक्स हैं, कहीं पे ज़्यादा हैं, हमारा औद्योगिक शहर है। हर कमिश्नर, हर आयुक्त अपने शहर के अनुसार उस आदेशों में कुछ संशोधन करके, क्योंकि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कमिश्नर होता है तो इसीलिए उनको ही पावर रहता है। हम भाजपा शिष्टमंडल वाले गए थे आयुक्त के पास, जो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की गाइडलाइंस आई है तो जो राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई है, अब उनमें क्या अच्छा है हमारे शहर को फ़ायदा व्यापारियों को हम दिला पाएँ, इस विषय में हमारे आमदार और हमारे जिला अध्यक्ष और हमारी पूरी व्यापारियों की टीम, कारपोरेटर की टीम आयुक्त के पास गई थी और 2 दिन उसी पे कार्य हुआ। इस विषय में हमने काफ़ी ऑफिसरों से गहनता से बैठकें ली और आज ये नतीजा आया कि शहर के व्यापारियों को राहत की सांस लेने का मौका मिला। तो ठीक है, राजनीति में आप नहीं जाइए, व्यापारियों का काम राजनीति करना नहीं है। आप ये याद रखिए 3 टप्पे हैं, 3, 5 और 8। धन्यवाद। कैमरामैन अमर शिंदे के साथ प्रदीप जोधानी, स्टूडियो न्यूज़ 28।